नाज़रीन, हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराने जा रहे हैं कि जो कि डीजी खान से बनीगाला में इमरान खान साहब से मिलने के लिए आए, लेकिन बदकिस्मती से वो इमरान खान साहब से मिल ना सके। इमरान खान साहब से मुलाकात के बजाय उन्हें थाने शिफ्ट किया गया, उन्हें जेल भेजा गया, फिर वो ज़मानत के बाद कुछ जुर्माना अदा करके बाहर आए। तो हम इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। जी, मैं डीजी खान के इलाके से सरवर से आया था। मुझे 20 दिन हो गया बनीगाला में खान साहब से मिलने के लिए आया था, लेकिन वहाँ पे पुलिस वालों ने, पहले मैं जाता था कुछ नहीं कहते थे, फिर एक दिन पकड़ के ऐसे जेल में डाल दिया। मैंने उनको कहा कि हमारी तलाशी ले लें, अगर हमसे कोई चीज़ निकल आए तो फिर हक बनता है हमें डाल दें। मैं खान साहब के लिए मोहब्बत के लिए आए थे और खान साहब से मुलाकात के लिए, मुलाकात हो पाई? फिर उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। उधर मैं गया था, उन्होंने कहा सिफारिश लेकर आओ, मेरे पास सिफारिश नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुलाकात नहीं हुई। मैं उधर दिन रात वहीं बनीगाला में सोता रहा हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी। फिर पुलिस वालों ने ऊपर से मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। 3 दिन हम उधर जेल में रहे। अच्छा, क्या क्या जब पकड़ा पुलिस ने आपको तो उस टाइम उन्होंने क्या कहा आपको? हम उधर गए, पुलिस वालों ने कहा इधर आओ। हम उधर गए, उन्होंने कहा आप किधर जा रहे हो? हमने कहा उधर हम इमरान खान के घर के सामने जा रहे हैं। उन्होंने कहा अब रुको, आपको खान साहब से मिलाते हैं। हम खुश हो गए, हमने कहा हम खान साहब से मिलाते हैं। वो डाला आया पुलिस वालों का और उन्होंने हमें पकड़ के उसके अंदर डाल दिया। फिर हम उधर बनीगाला थाना में गए, हमने कहा शायद हो सकता है यहाँ से कोई खान साहब से मुलाकात हो जाए, और उन्होंने हमारा सारा सामान ले लिया। मेरे पास झंडा था पीटीआई का, वो भी ले लिया और हमें अंदर बंद कर दिया। हम बहुत परेशान हुए, हम घर वालों मेरे, क्योंकि मैं इधर मुझे कोई भी नहीं जानता। मुझे 20 दिन हो गए हैं। मैं सरवर ज़िला रियाज खान के इलाके सरवर से आया हूँ और मैं बहुत परेशान था कि यार अब क्या होगा, कौन छुड़ाएगा। 3 दिन हम इतना परेशान उधर थाने में मैं रोता रहा हूँ। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि अब क्या करेंगे हमारे साथ। फिर 3 दिन के बाद इन्होंने हमें अदालत ले गए और कहा कि आपको 1000 रुपये जुर्माना देना है। अदालत में या थाने में? नहीं, थाने से फिर अदालत ले गए हैं। ID कार्ड था आपके पास? जी जी, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे थे आप लोग? जी जी हाँ। फिर उधर अदालत ले गए हैं। उधर उन्होंने कहा आपके ऊपर वो आवारागर्दी का पर्चा दिया हुआ है, अब आपको 1000 रुपये जुर्माना आप देंगे तो फिर आपकी रिहाई होगी या नहीं रही होगी। फिर हमने 1000 रुपये जुर्माना दिया है, फिर हमें छोड़ दिया है। फिर उधर अब दिल तो बहुत करता है कि उधर बनीगाला में जाऊँ, खान साहब से मुलाकात के लिए हो सकता है कभी मुलाकात हो जाए, लेकिन वो पुलिस वालों से डर लगता है कि फिर वो पकड़ के अंदर डाल देंगे। और खान साहब से ये अपील है कि खान साहब खुदा के वास्ते मुझसे एक मुलाकात कर लिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपके लिए तोहफे भी यहाँ लेकर आया था, लेकिन मैं इधर आके ना मेरे पास सिफारिश नहीं है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि खान साहब से मुलाकात के लिए सिफारिश की ज़रूरत होती है। हाँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि खान साहब तो खुद सिफारिश के ख़िलाफ़ हैं। मुझे पता नहीं था। मैंने कहा हो सकता है वो कहेंगे कि भाई आप तलाशी दे दो, आपके पास कुछ नहीं है, आप चले जाओ खान साहब से मुलाकात कर लो। लेकिन इतना परेशान हो गया हूँ मैं, इधर दिन रात रोता हूँ। मैं 1-2 दिन बिल्कुल कमरे में बंद होकर रोता रहा, डिप्रेशन। ये क्या लेके आए खान साहब के लिए आप? ये खान साहब के लिए तोहफा लेकर आया था। ये रोज़ा रसूल खाना काबा का मॉडल है ये। जी जी जी। और इसमें परफ्यूम है, खान साहब के लिए लेकर आया था। लेकिन इधर इतना परेशान हो गया हूँ, अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। अगर ईद तक भी खान से मुलाकात नहीं होगी, ईद भी इधर गुजारूँगा, लेकिन खान साहब से मुलाकात करके जाऊँगा। मैं कहना चाहूँगा कि खान साहब, ये एक हकीकत है कि ये भाई वापस नहीं जाएगा आपसे मिले बगैर। मेहरबानी करें प्लीज़, इसको आप एक बार बुला लें, इससे मिलने। मैं भले ना मिलूँ, लेकिन ये भाई ज़रूर मिले, इसका हक है अब। अच्छा, खान साहब को इतने प्यार, खान साहब के प्यार में इतने दूर से आप चले आए यहाँ पे, क्यों इतना सपोर्ट करते हैं खान साहब? खान साहब से मुझे मोहब्बत है और मेरे वालिदैन को भी मोहब्बत है। खान साहब ने जब आज से 26 साल पहले पार्टी शुरू की थी, उस वक़्त मेरा भाई पैदा हुआ था, उसका नाम भी मेरी अम्मी ने इमरान रखा था। उसका नाम भी इमरान है और मैं 22 साल का हूँ, और हमें पता भी नहीं था कि हमारे पैदा होने से पहले खान साहब हमारे लिए जंग लड़ रहे थे। हालांकि खान साहब को कोई ज़रूरत नहीं थी, वो तो बादशाहों वाली ज़िंदगी पहले भी गुजार रहे थे, अब भी गुजार रहे हैं और गुजार भी सकते हैं। उनको क्या ज़रूरत है ये टके टके के लोगों के साथ हमारे मुस्तकबिल के लिए वो जंग करता। उस वक्त खान साहब ने हमारे लिए जंग लड़ी, अब हम खान साहब के लिए जंग लड़ेंगे और खान साहब को इंशाल्लाह पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म खान साहब को बनाएंगे। तो पहले भी तो बने जी, इससे पहले भी तो बने थे, आप नहीं बनाया था? हाँ, अब भी पहले बने थे। हमें पता नहीं था कि खान साहब इतना 3.5 सालों में इतनी मुश्किलात थी, उनको इतने चैलेंज थे, और उनके अपने साथी उनको ब्लैकमेल करते रहे। उधर इधर से न्यूट्रल थे और उधर से अमेरिका था और इधर से ये PDM वाले थे। हमें ये पता नहीं था कि खान साहब इन सब से लड़ भी रहे थे। अच्छा, खान साहब से मिलके आप क्या कहना चाहते हैं? क्या जज्बात होंगे अगर आप इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं? खान साहब से मिलकर बस खान साहब को एक मरतबा अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, और कोई जज्बात नहीं है। बस खान साहब से एक मरतबा दिल करता है कि खान साहब से मिलके कहीं भी अबू बकर की तरह आपकी तो नहीं, आप पहले अपनी कमीज पे दस्तखत कराएंगे और करोड़ों की फिर उसकी बोली लगी, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले मैंने सोचा था कि खान साहब से मिलूंगा तो वो मेरे पास झंडा है पाकिस्तान का, उसके ऊपर दस्तखत कराऊंगा, लेकिन जब हर जगह पर यह सुना है कि खान साहब से लोग मुलाकात इसलिए करते हैं कि पैसों के लिए, अब मैंने कहा दस्तखत नहीं करवाऊंगा, सिर्फ खान साहब को देख के चला जाऊंगा।